अगर आप भी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आए हो तो पीआर लेना आपका भी ड्रीम होगा। लेकिन जब से ये भाई साहब आए पीआर के रूल्स इतने चेंज हो चुके हैं कि समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे मूव होना है, किस प्रोविंस में जाएं, किस प्रोविंस में ना जाएं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक पीआर सीरीज स्टार्ट की जाए जिसमें हम कवर करें ऑल द रूल्स इन ऑल द प्रोविंसेस इन 2024। जो भी चेंजेस आए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आप एक अच्छा डिसीजन बना सकें कि आफ्टर स्टडी आपको कहाँ पे मूव होना है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। और जब तक ये बिजनेस सीरीज चलेगी मैं अपना इंस्टाग्राम दूंगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से बात कर सकोगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंसल्ट कर सकोगे मेरे साथ फॉर द पीआर एडवाइस। अगर आप भी यही जर्नी का मेरे साथ हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज जो हम प्रोविंस कवर करने जा रहे हैं वो है नोवा स्कोशिया। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, जो प्रोग्राम के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है नोवा स्कोशिया का स्किल्ड स्ट्रीम वर्कर प्रोग्राम। मैं पहले आपको ये समझा दूं कि ये प्रोग्राम शुरू क्यों होते हैं, पीएनपी क्यों दी जाती है, सभी प्रोविंसें ऐसा क्यों करती हैं। तो क्या होता है, कई प्रोविंसों में लेबर शॉर्टेज होती है। अभी लेबर शॉर्टेज के भी कई कैटेगरीज हैं, लाइक कहीं पे टेक की कमी आती है, कहीं एजुकेटर्स की कमी आती है। जैसे अल्बर्टा में टेक लोगों की कमी थी तो उन्होंने निकाला टेक प्रोग्राम। तो ऐसे ही डिफरेंट प्रोविंस में डिफरेंट लेबर शॉर्टेज आती है तो उस हिसाब से प्रोग्राम निकाल ताकि वहाँ पे वही लोग मूव हों जिसके पास वो स्पेसिफिक स्किल है। तो उस हिसाब से ही ये प्रोविंस जो अपने पीएनपी ऑफिस होते हैं हर प्रोविंस का, ठीक है, तो उस हिसाब से ही वो अपना प्रोग्राम निकालते हैं। ऐसे ही नोवा स्कोशिया ने निकाला स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम प्रोग्राम। यहाँ पे नोवा स्कोशिया में जो पीएनपी ऑफिस था उनको लगा कि हमें हर तरह के बंदे की ज़रूरत है, चाहे कोई भी जॉब कर रहा हो, उनके पास लेबर शॉर्टेज थी। तभी उन्होंने निकाला प्रोग्राम स्किल्ड स्ट्रीम वर्कर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर हर कोई जो अपना पीएनपी के लिए अप्लाई कर सकता, कोई भी जॉब कर रहा हो। लेकिन उन्होंने इसके अंडर भी कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी कि हम उनको ही लोगों को पीआर देंगे, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट ना रखते तो ऐसे तो सारी दुनिया ही अप्लाई कर देती, लाइक मैं भी पीआर के लिए अप्लाई करूँगा, मैं भी पीआर के अप्लाई करूँगा, ठीक है। ऐसे कोई पॉपुलेशन कंट्रोल ना होता। उन्होंने कुछ अपनी सोसाइटी को देख के, ठीक है, कुछ उन बंदों को देख के कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी। तो पहली रिक्वायरमेंट यही थी कि जो भी बंदा यहाँ पे आएगा उसको कम से कम इंग्लिश आती हो। और इंग्लिश में उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी कि आपको आईएलटीएस में 4 से 5 बैंड लेने पड़ेंगे। और उसके बाद अगर आपने इंग्लिश सीख ली, और दूसरी वो रिक्वायरमेंट थी, वो चाहिए थी उनको बंदे अभी ऐसा तो नहीं है कि वो बुड्ढों से काम कराएंगे या बच्चों से काम करवाएंगे। तो उन्होंने एज रखी कि आपकी एज 18 से लेके 59 के बीच होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे आके पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद अगर ये भी रिक्वायरमेंट आप मीट करते हो तो तीसरी रिक्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखी उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे आके लोगों से काम करवाना था, क्योंकि लेबर शॉर्टेज है, इसलिए वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। तो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी कोई भी बंदा जो यहाँ पे मूव होगा उसके पास या तो 1560 घंटों का वर्क एक्सपीरियंस पहले से होना चाहिए उसी जॉब में जो वह यहाँ पे आके करेगा, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे आके आपको गैस स्टेशन में जॉब मिलती है तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी उसके रिलेटेड होना चाहिए। अगर उसके रिलेटेड नहीं है तो आपको यहाँ पे आके नोवा स्कोशिया में आके आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस पूरा करना पड़ेगा। मीन्स 1560 घंटों का वर्क एक्सपीरियंस पूरा करना पड़ेगा। ऐसे सिर्फ घंटों की बात नहीं है, ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट है कि वो जो 1560 घंटे हैं वो 1 साल में ही कंप्लीट होने चाहिए, इससे पहले कंप्लीट नहीं होने चाहिए। ऐसे तो कई लोग 6 महीनों में 60 घंटे लगाएंगे, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस पूरा कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 1 साल में ही जो अपने 1560 घंटे कंप्लीट करो, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके पास प्रॉपर प्रूफ्स होने चाहिए, लाइक आपके पास जो पे स्लिप्स होनी चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए विद द प्रॉपर नॉकआउट कि आप कौन सी जॉब वहाँ पे कर रहे थे। आपके एचआर के साइन होने चाहिए आपकी जॉब लेटर पे। तो विद द प्रॉपर प्रूफ्स ओनली दे कैन एक्सेप्ट यू लाइक योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। अगर आपने यहाँ पे आके अपना वर्क एक्सपीरियंस पूरा किया या आप पीएनपी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप एम्प्लॉयर से बात कर लो कि आप मुझे 200 फॉर्म चाहिए होगा, ठीक है। एक 200 फॉर्म होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है अगर आप स्किल्ड स्ट्रीम वर्कर प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो।
और जो भी आप यहाँ पे आके जॉब करोगे मेक श्योर वो फुल टाइम एंड परमानेंट जॉब होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक सीज़न है दूसरे सीज़न वो जॉब नहीं है। तो ये चीज़ें आपको मेक श्योर करनी है कि आपकी जॉब फुल टाइम एंड परमानेंट जॉब होनी चाहिए। इसके अलावा आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट भी होगी। अगर आप ऑलरेडी मूव हो चुके तो नोवा स्कोशिया में तो आपको थोड़े से कम फंड्स चाहिए होंगे, पर फिर भी फंड्स जरूर चाहिए होंगे क्योंकि ज़्यादातर प्रोविंसों में ऐसा है कि आपको कोई भी फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप ऑलरेडी सेटल्ड हो और काम कर रहे हो। लेकिन नोवा स्कोशिया में ऐसा नहीं है, आपको फंड थोड़े बहुत शो करने ही पड़ेंगे। एक सिंगल बंदा ठीक है 6 से 7 हज़ार डॉलर शो कर सकता है। उसके अलावा अपनी जॉब लेटर और पे स्लिप्स लगा सकता है कि नोवा स्कोशिया पीएनपी ऑफिस को लगना चाहिए कि दैट इफ ही लिव्स हियर ही कैन सपोर्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अगर आपने ये सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर ली तो आपको अप्लाई करना तो पीएनपी ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको ये ख्याल रखना है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लगाओ। तो मैं नीचे गाइडलाइन लिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो। उसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें प्रॉपर डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। आप वहाँ पे जाके A to Z चीज़ें चेक कर सकते हो। अगर आप मूव होना चाहते हो या मूव हो चुके हो तो उस हिसाब से ही अपनी पीएनपी अप्लाई करना कि अपने सारा कुछ लगाना है जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं इतने डिटेल में यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं गाइडलाइन लिस्ट दे दिया आपको। आप जो भी है सब कुछ डिटेल में चेक कर सकते हो। इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू अगर आप उसको रीड कर लेते हो बिफोर यू अप्लाई फॉर योर पीएनपी। और अगर आपकी पीएनपी आ गई और आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है ठीक है, तो आपको एम्प्लॉयर से सिर्फ एक लेटर लेनी है और आपका वर्क परमिट है जो एक्सटेंड हो जाएगा अंडर दिस प्रोग्राम ठीक है। आपको सिर्फ एक लेटर चाहिए होगी। आपको जो मिलेगा वो मिलेगा एक क्लोज वर्क परमिट। आपको जो मिलेगा वो एक क्लोज वर्क परमिट मिल जाएगा ठीक है। आप वहाँ पे जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद जब आपने फेडरल लगा दी उसके बाद आप वेट कर सकते हो। उसके बाद 6 महीनों में भी आ जाती है, 9 मंथ्स में भी आती है या 1 साल भी लग जाता है, तो आप उसके बाद वेट कर सकते हो। और उसके बाद जब फेडरल में अप्रूवल आ गई तो आप हो जाओगे पक्के कनाडा वाले। इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो या मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जो बात कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड रब रख।